हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस आते हुए देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आप इस बार वाई ग्रुप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो और अभी तक आपके जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए एक शानदार ईबुक लॉन्च कर दिया गया है। इस ईबुक में 1000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा और इस ईबुक को पढ़ने के बाद आपको आने वाले एग्जाम के लिए कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस ईबुक को परचेज करना चाहते हो तो इसे परचेज करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि लिनक्स इज अ टाइप ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है शेयरवेयर, कॉमर्शियल, प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स। तो दोस्तों यहां पर आपको मैं बता दूं कि लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दैट मींस कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं? तो वैसे सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर इसे फ्री में यूज कर सकें, इसमें स्टडी कर सकें एंड इस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वैसे होते हैं दोस्तों जो कि एक फिक्स्ड ट्रायल डेज के लिए आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करके उस सॉफ्टवेयर को यूज करना होगा। तो शेयरवेयर अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसमें आ जाएगा आपका स्काइप, इसके अलावा विनचिप, ये दोनों के दोनों शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हैं। और ओपन सॉफ्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें आ गया आपका वीएलसी, वर्डप्रेस हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है हेग में। दैट मींस कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना जून 1945 में की गई थी और इसके जो जज होते हैं उस जज का जो टेन्योर है वो 9 सालों का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर। क्योटो प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? दोस्तों ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह संबंधित है टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यह क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को साइन किया गया था जापान के क्योटो शहर में, इसीलिए इसे क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया गया है और इसे इंडिया ने 2002 में साइन किया था। दोस्तों इस क्योटो प्रोटोकॉल का मेन एम है ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कंट्रोल करना और इसे रिड्यूस करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। डैश रेफर्स टू अ प्री मेड इमेजेज रेडी फॉर यूज इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स। देखिए दोस्तों एमएस वर्ड में पहले से आपके क्रिएट किए गए इमेजेस को हम बोलते हैं क्लिप आर्ट, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑटो शेप एमएस वर्ड में क्या होता है दोस्तों? यह आपकी कुछ शेप्स की अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होती है या फिर कलेक्शन होती हैं। जैसे मान लो सर्कुलर, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, इस तरह के अगर आप शेप इंसर्ट करना चाहते हो तो सारे के सारे पहले से ही बने होते हैं और ये आपको मिल जाएंगे ऑटो शेप ऑप्शन में। वर्ड आर्ट क्या होता है? तो कोई भी लेटर जो आप लिख रहे हो ना उसे डिजाइनिंग फॉर्म में दिखाने का काम करता है वर्ड आर्ट। जैसे मान लो आपने इस प्रकार से लिखा, कोई आपका बोल्ड लेटर होगा, कोई आपके इटैलिक फॉर्म में होंगे, तो अलग अलग तरह की जो आपकी डिजाइन दी हुई रहती है किसी भी लेटर को लिखने का, उसे हम वर्ड आर्ट के थ्रू इंसर्ट करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। माजुली एक नदी द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह जो माजुली द्वीप है यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका ओरिजिन है कैलाश रेंज हिमालय से। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में किस नाम से कहा जाता है या फिर नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों सांगपो के नाम से। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है भारत को छोड़कर तब इसे जाना जाता है जमुना नदी से। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो संगम होता है ना, इसके मिक्स धारा जब बहती है तो इसे कहा जाता है मेघना नदी। ठीक है, ये दोनों जब मिक्स होकर बहने लगती है तो इस नदी की धारा को मेघना नदी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो गंगा नदी है, यह जब भारत छोड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी मैंने यहाँ पर आपको निकनेम बताए हैं ना, ये ऑलरेडी एयरफोर्स जैसे एग्जाम में पूछे आ चुके हैं, आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो आप सभी लोग इसके नाम को याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान है? दोस्तों जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आपके इंक्लूड किए गए हैं आर्टिकल 51A में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, यह हमारे देश के संविधान में यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था और वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारे देश के संविधान में 42वें संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था दोस्तों स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। तो यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसएसआर के संविधान से। और किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? तो यह जोड़ा गया था दोस्तों स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है? दोस्तों पीटी उषा की जो ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम है गोल्डन गर्ल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए है प्लेइंग इट माई वे। तो दोस्तों ये ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की। द रेस ऑफ माई लाइफ यह ऑटोबायोग्राफी है मिल्खा सिंह की। और सनी डेज ऑटोबायोग्राफी है सुनील गावस्कर की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल समान रीडिंग दिखाते हैं? देखिए दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा ना, तब इस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट भी इक्वल होता है और सेल्सियस भी इक्वल होता है। दोस्तों यहाँ पर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स में पूछा गया है पिछले सालों में। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि आपको फ़ारेनहाइट दिया गया है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। वही अगर आपसे कहा जाए कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, सेल्सियस में दिया हुआ है, तब फॉर्मूला होता है C यानी कि सेल्सियस इंटू 9/5 और इसमें आपको ऐड कर देना होता है 32। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसे कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूं। मान लीजिए कि कोई एक वैल्यू दिया गया फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री, ठीक है, आपको इसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो कैसे करोगे? सेल्सियस का फॉर्मूला है F-32 यानी कि 50 - 32 करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से। तो यह क्या हो जाएगा 18 इंटू 5/9, 9 से 2 टाइम्स कैंसल, 2 इंटू 5 10। तो यहां पर यह कन्वर्ट होकर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको दिखाता हूं कि फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना हो तब कैसे करेंगे। यहां पर हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है ना, चलिए इसी को एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो यहां पर C की जगह हम लिख देंगे 10 इंटू 9/5 और प्लस में 32। तो 5 से यह कैंसिल होगा 2 बार में, 2 गुना 9 18 और 18 प्लस 32 क्या हो जाएगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी को हमने कन्वर्ट किया था ना, तब हमारे पास आया था 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग केवल याद रखना, इससे ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया भी तो नहीं पूछा जाएगा, केवल इसी लेवल तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के बारे में सही कालक्रम है? आपको अरेंज करना है अलग अलग डायनेस्टी को, जो सबसे पहले आया और फिर उसके बाद में कौन आया। तो पहले नंबर पर आया था दोस्तों स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को गुलाम वंश भी कहा जाता है और इसके संस्थापक कौन है? आपके एग्जाम में संस्थापक का नाम पूछा जाता है, तो आप सभी लोग याद करते चलना। स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसके बाद आएगा दोस्तों खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद आएगा तुगलक डायनेस्टी। दोस्तों तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे लास्ट में आएगा लोदी डायनेस्टी, जिसके संस्थापक का नाम है बहलोल लोदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि यमुना की ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है। तो यह है दोस्तों आपकी चंबल। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों यमुना नदी की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो यमुना नदी की और सहायक नदियां हैं
केन, वेतवा और हिंडन नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि जो सुल्तान अजलान शाह कप है ना, यह इनमें से किस खेल से संबंधित है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का यह लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और जिन लोगों को जीके का ई बुक परचेज करना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप नंबर पर मैसेज करके वहां से इसे परचेज कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।